ठंड में गांव वर्सेस शहरी बहुओं के गुण। निकिता मोहिनी शॉपिंग करके आते हुए। ओह गॉड, आज तो शॉपिंग करके थक गए, ठंड में भी पसीना आ गया। निकिता दी, वैसे सबसे अच्छा डिस्काउंट तो हमें मॉइस्चराइजर लोशन में मिला है और मेकअप में, वैसे ये लाना भी जरूरी था। अरे मोरी मैया, ये तुम दोनों क्या लेकर आ गई हो? अचानक से शॉपिंग कैसे कर ली और कितना खर्च करके आई हो? मुझे तो लग रहा है 10,000 रुपए उड़ा दिए हैं। आप पागल हो गया माँ जी, 10,000 में कुछ भी नहीं आ पाएगा। हमारा ये शॉपिंग 50,000 की है। हैं? क्या 50,000? तुम दोनों का दिमाग तो ठीक है, चंद सामान के पीछे तुम 50,000 रुपए उड़ा कर आ गई। अचानक से इसकी क्या जरूरत पड़ गई थी? अब तो जरूरत पड़ेगी। आपको पता है ना, विंटर आ चुका है और विंटर में समर का स्किन केयर थोड़े यूज कर पाएंगे। इसके लिए तो विंटर का लोशन, क्रीम, सोप एक्स्ट्रा लाना ही था। अभी थोड़ा सा ब्रांडेड मेकअप का सामान है और एक दो बूट्स को लेकर आ गए हैं हम। और ये बूट्स कोट कहाँ पहन कर जा रही हो बहू? मतलब यहाँ तो बर्फ पड़ नहीं रही जो तुम पहनोगी। ओहो हाँ, ये भी है माँ जी, कोई बात नहीं, कहीं जाने का ट्रिप प्लान बनेगा तो वहाँ पहन लेंगे, फिलहाल तो बस ले आए। बहू तुम बहुत खर्च करती हो, थोड़ा खुद को संभालो, ऐसे घर नहीं चलता। अरे माँ जी, जब पैसे की कमी नहीं है तो खर्चा कैसा हुआ? और फिर सर्दियों में हमें जरूरत नहीं है कि इन सब चीजों की कोई फालतू का सामान तो नहीं है ना। इन दोनों से माथापच्ची करूंगी तो ये मुझसे बहस करती रहेंगी, इसलिए खुद ही मुझे यहाँ से जाना होगा। ठीक है बहू, जरूरत का सामान है तो कोई बात नहीं, लेकिन आगे से खर्चा कम करना। ये कहकर गायत्री अपने कमरे में चली जाती है और ससुर सो रहा होता है। तब अजी, हरदम रजाई में फोन चलाकर सोते रहोगे क्या? चलो उठो, अब थोड़ा एक्सरसाइज भी कर लिया करो, ठंड में हड्डियां वैसे ही काम नहीं करती हैं। अरे गायत्री, तुम कभी तो सोने दिया करो, आधे घंटे में ही उठा देती हो। इतनी सर्दी हो रही है, जरा मेरे को अदरक वाली चाय दे दो। अभी बहू से बोलती हूँ। बहू, ओ बहू। गायत्री आवाज लगाकर बहुओं को बुलाती है। क्या हुआ माँ जी? अब प्लीज कोई काम मत बोल देना, हम अभी तो बाहर से शॉपिंग करके आए हैं, थक गए हैं, ठंड भी लग रही है। हाँ मैं जानती हूँ तुम बाहर से आई हो, लेकिन अपने पापा जी को 1 कप अदरक की चाय तो बनाकर दे ही सकती हो। जो निकिता दे देते हैं। फिर मोहिनी चाय बनाकर ससुर को दे देती है और दोनों आराम से रजाई में बैठकर कमरे में हीटर चलाकर लैपटॉप देखकर सूप पीते हैं। अच्छा हुआ मोहिनी, हम इंस्टेंट सूप की पैकेट लेकर आए और अब 10 मिनट में बनाकर कमरे में एंजॉय कर रही हैं। अब उठना नहीं पड़ेगा। हाँ निकिता दीदी, सर्दियों के मौसम में रजाई में बैठकर हीटर चलाकर अपनी फेवरेट सीरीज देखने का मजा ही अलग है। हाँ, अब तो सर्दी के मारे घर के काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता। हाँ, बार बार किचन में हाथ धोने पड़ते हैं। मुझे तो अभी भी और ठंड लग रही है। और मुझे भी इसके 1 घंटे बाद में हम कॉफी बनाकर पियेंगे, उसमें हॉट चॉकलेट भी डालेंगे। हाँ हाँ निकिता दीदी। दोनों बहू कमरे में बैठकर मजे कर रही थी कि ससुर आवाज देता है। तब निकिता, क्या हो पापा जी, आपने बुलाया? अरे बहू, सोम बाजार लग रहा है, घर में पालक नहीं है, पालक खरीद कर ले आओ और शाम को पालक पनीर बनाना। छी पापा जी, पालक पनीर कोई खाने की चीज है? और इसको बनाने में तो बहुत झंझट है। देखा था मैंने एक बार, माँ जी ने हमसे बनवाया था। नहीं नहीं पापा जी, देखो मैं ला सकती हूँ लेकिन मैं बना नहीं सकती। अरे बहू, तुम दोनों हमेशा बाहर का जंक फूड खाती हो, सर्दियों में ये सब चीज भी खाया करो, ताकत वाली चीजें होती हैं ये। हाँ बहू, आज पालक पनीर बना लो और साथ में पराठे। चारों बेटे भी ऑफिस से आने वाले हैं। माँ जी, हम दोनों अभी तो बाहर से आए हैं, हमें ठंड लग रही है, हमें अपने कमरे में सूप पीने दीजिए, और कोई काम हो तो बता दीजिए। नहीं बेटा, कोई बात नहीं, दाल चावल बना लेना और साथ में आलू भुजिया। आलू भुजिया क्यों पापा जी? कितना गंदा लगता है वो रूखी सूखी आलू। दाल चावल बना तो रहा है। बहू, तुम शहर के बच्चे कुछ नहीं खाते, लेकिन हम तो देसी लोग हैं, कभी कभार देसी खाना भी बना दिया करो। माँ जी, आप ही बना लेना कोई सब्जी, मैं तो दाल चावल बना दूंगी, और वो भी शाम को। अब मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। ऐसा बोलकर कमरे में चली जाती है और सास ससुर की चुगली करने लगती है। वहीं सास ससुर, अरे बाप रे बाप, सर्दी इतनी बढ़ती जा रही है। दिसंबर का महीना आ चुका है, अब बाजार में हरी साग सब्जियां आ रही हैं, तो खानी चाहिए ना सबको, कितना सही रहता है शरीर के लिए। लेकिन इन दोनों बहू को देखो, कोई काम ही नहीं करती है, 2-4 दिन में ऐसे ही नाटक कर दिया खाने के पीछे। यही नाटक तो मैं इनका देख रही हूँ इतने दिनों से। कुछ भी बोल, कोई काम नहीं करती, लेकिन खर्च 50,000 का करके आएंगी। अभी अभी पूरी सर्दी नहीं आई तो ये हाल है। ऐसा करो, तुम पालक की सब्जी बना देना, मैं बाजार से पालक लेकर आता हूँ। ठीक है,
ये लो अपना मफलर, बंदर वाली टोपी और छड़ी, इसको बिना लिए बाहर मत जाया करो। हाँ हाँ ठीक है भाग्यवान। आए अरे बाहर जाने के नाम से ही अभी से ही ठंड लगने लग गई मुझे। फिर जगदीश मफलर और बंदर वाला टोपा पहनकर छड़ी लिए घर से बाहर जाता है और बाजार से पालक खरीदकर घर लेकर आता है। अरे बहुत ठंड लग रही है गायत्री, बाहर मेरी तो कुल्फी जम गई। अब मेरा शरीर बूढ़ा हो गया है। अजी अभी तो बोलती हूँ बहू को ताकत वाली चीज बना दिया करे, लेकिन सुनती कहाँ है। 6 महीने पहले शादी होकर आई थी, ना तो गर्मी में काम कर रही थी, अब ठंड में तो क्या ही करेंगी। अरे छोड़ो आप। वहीं बहुएं अभी भी अपने कमरे में रजाई में मस्त होकर कॉफी पी रही थी। सच में मोहिनी मजा आ गया। हाँ दीदी। फिर शाम को चारों बेटे ऑफिस से घर आ जाते हैं और सास पालक पनीर रोटी बनाकर लाती है। अरे वाह, पालक पनीर। अरे ये देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ गया। और मेरे भी, मैं भी तो कब से यही खाना चाह रहा था। किसने बनाया है माँ, आपने? हाँ बच्चे, तुम्हारे पापा का ये खाने का बहुत मन था तो बना दिया। अगर माँ जी पापा जी को आपके दाल चावल खाने ही नहीं थे तो हमसे मेहनत क्यों करवाई, यही खा लेते ना सब लोग। और क्या माँ जी, अब क्या ये बर्बादी नहीं है खाने की? इतना सारा खाना बन गया। बहू मैंने हिसाब से खाना बनाया है, तुम्हें तो पालक पनीर पसंद नहीं है ना, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए बनाया नहीं है, और जितना मैंने बनाया है वो हम सब मिलकर खत्म कर लेंगे। फिर ठीक है। तब शांति से सब खाना खा लेते हैं। 3-4 दिन गुजरते हैं। ठंड की वजह से दोनों शहरी बहू घर के काम करने में आलस करती हैं। 2 दिन पोछा नहीं लगाती, सिर्फ एक वक्त की झाड़ू लगाती हैं और बर्तन भी सिंक भरकर साफ करती हैं, जिसमें आते जाते वो सास से शिकायत करती हैं। एक शाम, बाप रे बाप, ये बर्तन मांजना मेरी बस की बात नहीं है, कहीं मेरे हाथों में ठंड लग गई तो। अरे महीने अभी तो और ठंड पड़ेगी, अब क्या होगा? पानी इतना ठंडा है कि हाथ बर्फ जैसे जम गए हैं। मुझे आपको नहीं लगता कि आपको डिशवॉशर खरीद लेना चाहिए? और गीजर भी नहीं है। बहू तुम दोनों आए दिन खर्चे की बात क्यों करती रहती हो? बाकी बहुएं भी हैं जो अपने घर में सर्दी में ऐसे ही काम करती हैं, और तुम्हारे पास किस चीज की सुविधा नहीं है? कमरे में हीटर है तो सही, बर्तन साफ करने के बाद चला लिया करो। मतलब माँ जी, आपको हमें ऐसे परेशान देखकर सही लगता है? अरे ये काम मैंने नहीं किया क्या सर्दी में, जो तुम ऐसे बोलती हो? तुम्हारे आने से पहले मैं ही करती थी। अरे माँ जी, आपको आदत होगी इन सब चीजों की, हमें नहीं है। हाँ बहू, तुमने ठीक कहा, आजकल की लड़कियां ये सब कहाँ काम करेंगी। इतना कहकर गायत्री अपने कमरे में चली जाती है। अब वो अपनी दोनों शहरी बहुओं से काफी ज्यादा परेशान थी। अगले दिन उसे ठंड में कपड़े सुखाते हुए देखकर पड़ोसन पूछती है, अरे गायत्री, तू बहुत परेशान सी लग रही है कुछ दिनों से, क्या बात है बता। और तू कपड़े क्यों सुखा रही है? धूप तो आ नहीं रही। अरे क्या बताऊं माला, बस परेशान हूँ। 2 बहू आने के बाद भी घर में कोई काम नहीं होता, घर यूं ही बिखरा रहता है। ना ठीक से खाना बनाती और ना कपड़ों में हवा लग जाएगी, इसलिए छत पर डाल रही हूँ। तू बहुत परेशान है, मेरे घर पर आ, तुझे आज अपने हाथ की चाय बनाकर पिलाऊंगी। वैसे भी यहाँ पर बहुत ठंड है। आती हूँ। कपड़े सुखाने के बाद गायत्री सामने की माला के घर जाती है, जहाँ माला गर्मा गर्म चाय बनाकर उसे पिलाती है। वहीं गायत्री अपना सारा दुखड़ा माला को बता देती है। अच्छा तो ये बात है, तू जो सोचकर शहरी बहू को घर में लेकर आई थी, वैसी वो बिल्कुल भी नहीं है और आलसी है। अब मैं क्या बताऊं, शहर की लड़कियां ज्यादा ही आलसी हो गई हैं, पर सबकी सब ऐसी नहीं होती। कुछ बहुएं सच में अपनी गृहस्थी को अच्छे से संभालती हैं, और तू खुद अकेले कब तक करेगी? ये दोनों तो करने से नहीं, तो भूल मत, तेरे दोनों छोटे बेटे और हैं, उनके गांव की लड़के से शादी कर। गांव की लड़कियां बहुत मेहनती होती हैं, चाहे सर्दी गर्मी बरसात कोई सा भी मौसम हो, और बहुत ज्यादा गुणी भी होती हैं। एक बार तेरे घर में आ गई तो तेरे घर को लक्ष्मी की तरह संभालेंगी। क्या सच में माला ऐसा ही होगा? अरे हाँ, मैं आज ही पंडित जी को घर भेज दूंगी। वो कुछ गाँव की सर्वगुण संपन्न वाली लड़कियों को जानते हैं। ठीक है, फिर मैं ऐसा ही करूंगी। मैं अपने बेटे अबीर और प्रेम से बात कर लेती हूँ, और तेरी चाय पीकर मुझे बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया माला, तुझसे बात करके मेरा दिल हल्का हो गया। अरे बस कर, हम दोनों सखी सहेली वाली पड़ोसन हैं, तो शुक्रिया किस बात का। माला के गले लगकर गायत्री घर आ जाती है। इतने में पंडित जी आकर भी गांव की 2 लड़कियां संध्या कुसुम की तस्वीर दिखा देती हैं, जिन्हें देखते ही गायत्री पसंद कर लेती है। मात्र 1 महीने में ही अपने बेटों की शादी उन लड़कों से करवा देती है और बड़े प्यार से उनका स्वागत करती है। आते ही दोनों बहू सास ससुर के पैर छूती हैं। अरे अरे, जीती रहो बहू। माँ जी, ये पूजा की थाल बाकी का सामान यहीं रखा है, आप मुझे बता दीजिए कहाँ रखना है, मैं रख देती हूँ। अरे बहू, तू अभी अभी घर में आई है, ऐसे कैसे काम करवा लूं तुझसे? अरे माँ जी, अपने ही घर में काम करने से कैसी दिक्कत?
अरे जरा दोनों बहू को देखो, कितनी संस्कारी हैं। घर में आते ही प्रणाम कर रही हैं, घर का काम करने की बात कर रही हैं। इसे बोलते हैं गुणी बहू के लक्षण दिखना। आंटी जी तो क्या हमें कांटे लगे हैं? हम गुणी नहीं हैं क्या? अरे बेटा, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। ये गांव की बहू है ना, वहाँ सब ऐसे ही चलता है। हाँ तो ये कमाल है, इसलिए इन्हें करने दीजिए, पर हमारा कंपैरिजन मत कीजिए आपस में। अरे बस करो मोहिनी, नई बहू के सामने ऐसे बोलते हैं क्या? हाँ शांत। संध्या, कुसुम, तुम इसकी बात का बुरा नहीं मानना। अरे जेठ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? बड़ी दीदी हमें कुछ भी कह सकती हैं। देखा बहू के गुण मोहिनी बहू, सोने का समय हो गया है, अब सो जाओ। सभी अपने कमरे में सो जाते हैं। अगली सुबह दोनों नई बहू जल्दी उठकर घर की सफाई करके नहा धोकर नाश्ता बना देती हैं। तब शहरी बहुएं सो रही होती हैं, पर सास उन्हें देख लेती है। अरे 6 बज रहे हैं, बहू तुम कब उठी हो? यहाँ की तो सारी सफाई हो गई और तुम नहा भी ली। मैंने तो तुम्हें गर्म पानी दिया ही नहीं, बस आ ही रही थी। अरे माँ जी, आप हमारी चिंता मत कीजिए, हम ठंडे पानी से नहाए हैं। गांव में तो बर्मा चलाकर नहा लेते थे, यहाँ भी मोटर चलाकर नहा लिए और हमने खाना भी तैयार कर दिया। आपके लिए नाश्ता लगा दें? वैसे खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है बहू, सबको आने की कह देते हैं, साथ बैठकर खाएंगे। अरे दोनों जेठानी जी नहीं आई, वो सुबह जल्दी नहीं उठती क्या माँ जी पापा जी? अगर इतने ही अच्छे गुण वाली होती बहू तो मैं थोड़े ना लाते। मेरा मतलब वो लेट ही उठती है। अच्छा कोई नहीं, जब तक आप हल्का फुल्का नाश्ता कर लीजिए। हाँ बहू ले आओ। तब दोनों बहू गर्मा गर्म चाय पकौड़े लाकर सास ससुर को खिलाती हैं। दोनों बहू रसोई में जाती हैं तो सास ससुर। सच में गायत्री, माला ने तुम्हें सही सुझाव दिया। गांव की लड़कियां सच में बहुत मेहनती होती हैं। और देखो ना, दोनों बहू से कहने की जरूरत भी नहीं पड़ी और दोनों सुबह उठकर बिना कोई ठंड की झिकझिक किए हमें गर्मा गर्म नाश्ता मिला रही हैं। अजी यही देखकर तो मेरे दिल को भी सुकून पहुंचा। शहरी बहू के अवगुण और गांव के बहू के गुण देखकर अब मुझे लग रहा है कि घर में सब कुछ ठीक हो सकता है, वरना हम दोनों शहरी बहुओं से परेशान थे। हाँ गायत्री। 8 बजे सब उठकर ब्रेकफास्ट के लिए डाइनिंग टेबल पर आते हैं, जहां बहू के हाथ का गरम गरम गाजर का हलवा, शाही पनीर, चावल, गर्मा गर्म पालक मेथी के पकौड़े खाकर सब खुश होते हैं। अरे वाह, खाना तो बहुत लाजवाब बना है। हाँ वीर बेटा, उनके हाथों में जादू है, जादू। अरे माँ जी, खाना दिल से पकाओ तो स्वादिष्ट ही बनता है, और सर्दी में तो गर्मा गर्म खाना और भी अच्छा लगता है। हाँ बहू, काश इतना ही गर्मा गर्म खाना निकिता और मोहिनी बहू भी हमें खिलाते। माँ जी, आपके कहने का मतलब क्या है? हम खिलाते नहीं हैं? बहू तुम दोनों तो बाहर से मंगवा कर खिलाया करती थी ना। अरे कभी कभी। कोई बात नहीं पापा जी, अब हम दोनों है ना, जेठानी जी को क्यों इतनी तकलीफ देनी है, हम दोनों बना दिया करेंगे। बिल्कुल। मुझे बहुत ठंड लग रही है। संध्या, जल्दी से मेरी प्लेट में गाजर का हलवा डाल दो, मैं अपने कमरे में जाकर ही खाऊंगी, हीटर के सामने बैठकर। मैं भी। बहू, दोनों बहू की आज पहली रसोई हुई है तो साथ बैठकर खाओ ना। नहीं माँ जी, हमसे नहीं होगा, बहुत ठंड लग रही है हॉल में। दोनों बहू निकिता मोहिनी को खाना परोस कर दे देती हैं और अब वो अपने रूम में बैठकर हीटर के सामने खाती हैं। ये बात घर वालों को अच्छी नहीं लगती। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। दोनों गांव की बहू इतनी सर्वगुण संपन्न थी कि आते ही ससुराल को संभाल लेती हैं। सुबह जल्दी ठंडे पानी से घर की धुलाई करके टाइम पर खाना बनाकर सभी को देती हैं। ठंडे पानी से बर्तन भी धो लेती हैं। एक दिन गायत्री को पाँव में बहुत दर्द होता है। अरे राम रे मोहिनी बहू, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, ठंड में जरा मालिश कर दे। अरे माँ जी, आवाज दे देकर मुझे ऐसे काम के लिए मत बुलाया करो मेरे कमरे से। मैं आपकी कोई नौकरानी दिखती हूँ क्या? वो आई है ना आपकी नई नई गांव की बहू, उनसे करवा लो ये सब काम। बहू, तुम चारों मेरे लिए एक बराबर हो। अरे माँ जी बस करो, मैं ये सब नहीं कर सकती। ठंड में मेरे हाथों में दर्द हो जाएगा आपकी मालिश करते करते। मोहिनी वहां से चली जाती है। सास की ये बात सुनकर कुसुम आंगन में से कुछ पत्ते तोड़ कर लाती है और सरसों के तेल में हल्दी के साथ गर्म करके सास के पैरों की मालिश कर देती है, जिससे सास को कुछ ही देर में आराम मिलने लगता है। अरे वाह बहू, तुझे अभी मालिश करते हुए 15 मिनट हुआ है और मेरा दर्द भी चला गया। ऐसा कौन सा जादू किया है तूने? तो कितनी अच्छी है, शहर वाली बहू से अच्छा बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जैसी तुम दोनों हो वैसी वो दोनों नहीं है। छोड़िए ना माँ जी, कोई बात नहीं, शहर गांव का फर्क है, वो तो रहेगा ही। मैं ये तेल पापा जी को भी लगाऊंगी, उनको भी सर्दी में पैरों में दर्द होता है। अरे माँ जी आप चिंता मत करो, कुछ दिनों में मैं मेवों के गोंद के लड्डू बनाऊंगी, जिसे खाने से आपके पाँव का दर्द भाग जाएगा। हाँ मेरी बच्ची। 3 दिन बाद सुबह आंगन में खिलखिलाती धूप आ रही थी। संध्या मिट्टी की अंगीठी बनाकर उस पर मूंगफली भूनती है। कुसुम गुड़ की चाय बना रही होती है।
अरे वाह संध्या, क्या खुशबू आ रही है। लग रहा है पूरा मोहल्ला आज इसी आंगन में आ जाएगा। वैसे बहुत टाइम से मेरी भुनी हुई मूंगफली खाने का मन था। माँ जी थोड़ी सी ठंड है, सोचा सबके लिए गर्मा गर्म मूंगफली भुने हुए चने बना दूं। और माँ जी अब तो कड़कती ठंड आने वाली है और आप लोगों के हाथ पैर में कितना दर्द होता है, इसलिए मैं आज गोंद के लड्डू बना रही हूँ। बस थोड़ा सा और सामान लाना है बाजार से। अरे बहू, तूने तो मेरे मन की बात छीन ली। कोई जरूरत नहीं है फालतू का खर्च करने की, आजकल मार्केट में बने बनाए लड्डू आते हैं। माँ जी मैं आपके लिए आज ले आऊंगी, बल्कि वो तो ऑनलाइन भी घर पर आ सकते हैं। लेकिन बहू, बाहर के लड्डू बहुत महंगे आएंगे और आएंगे भी कम, और नहीं पता कि कैसे बने होंगे। हाँ दीदी, घर में लड्डू अच्छे से बन जाते हैं, ज्यादा बनेंगे देसी घी के। रहने दो आप, ये मैं ही कर दूंगी। ठीक है कर लो लड्डू। कहाँ बनाओगी, यहाँ बाहर ठंड में बैठकर? हाँ तभी तो इतनी सुबह सुबह अंगीठी पर मूंगफली भून रही है ये देवरानी की बच्ची। लेकिन मुझे तो बहुत ठंड लग रही है, मैं जा रही हूँ अंदर। हाँ बहू अंदर जाओ, वरना तुम बीमार पड़ जाओगी। इतनी ठंड में गर्मा गर्म कॉफी मिल जाए तो कितना अच्छा लगेगा ना मोहिनी। दीदी मैं 2 मिनट में अंगूठी पर अभी बना देती हूँ। हाँ तुम रहने दे, हमें तुमसे बोला कि हमें तुम्हारे हाथ की कॉफी पीनी है, हम बाहर से स्पेशल वाली स्टारबक्स की लाटे मंगाएंगे। हाँ दीदी और सुनो, वो जो न्यू विंटर कलेक्शन आया है ना, मैं 4 स्वेटर और 1 कोट भी ऑर्डर कर देती हूँ। न्यू कलेक्शन आया है। अरे दीदी शाम को हम साग और मक्के की रोटी बनाएंगे, खाओगी ना? What? नो, जब हम इतना सब कुछ बाहर से मंगवा रहे हैं, शॉपिंग भी करेंगे तो खाना भी बाहर से मंगवा लेंगे। ये बोरिंग चीज साग और मक्के की रोटी हम नहीं खाते। लेकिन दीदी सर्दियों में ऐसी चीज खाना सही रहता है। कसम, अपने आप से मतलब रखो ना। सास को बुरा लगता है, लेकिन दोनों शहरी बहू कुछ नहीं सुनती और ऑनलाइन ऑर्डर करके स्टारबक्स की काफी मंगवाकर कमरे में पीती हैं और ऑनलाइन विंटर क्लोथ्स खरीदती हैं, जिसके बाद घर में बैक टू बैक पार्सल आने लगते हैं और शाम को वो खाना भी बाहर से ऑर्डर करके खाती हैं। जबकि गांव की बहुएं चूल्हे पर बहुत देर तक प्यार से साग के मक्के की रोटी पकाकर खिलाती हैं। कुछ देर बाद दोनों जेठानी कबर्ड से पतियों के पुराने कपड़े निकाल कर छत पर ले जाती हैं और जैसी माचिस की तिल्ली से जलाने वाली होती हैं, सास देखकर रोक लेती है। हे भगवान, मोहिनी निकिता तुम दोनों ये क्या कर रही हो? इतने प्यार से मेहनत से मैंने अपने दोनों बेटों के लिए ये स्वेटर बुने थे और तुम जलाने जा रही हो। माँ जी पुराने और बेकार हो गए हैं, पहनते ही नहीं है तो घर में रखकर अचार डाले। मेरे प्यार की कोई कीमत नहीं है क्या? आवाज सुनकर दोनों गांव वाली बहू छत पर आ जाती है। अरे दीदी ऐसे जलाओ मत, इसमें माँ जी का प्यार है। अगर जेठी को नहीं पहने तो कोई बात नहीं, हम दोनों उनके स्वेटर को उधेड़ कर नए डिजाइन का स्वेटर बना देंगे जो हमारे पति पहन लेंगे। इससे माँ जी के प्यार की तौहीन भी नहीं होगी और उन दोनों को भी प्यार मिल जाएगा। हाँ दीदी, और आप अपनी पुरानी साड़ी भी मत फेंकना, हम मुझे नई सूट सलवार बना देंगे और हम पहन लेंगे। गांव की तो हो लेकिन गरीब भी होगी, ये नहीं पता था। हमारी उतरन तुम्हें देने में हमें कोई तकलीफ नहीं है, ले लो। दीदी उतरन ही आपका प्यार समझ कर लेंगे, उसे कपड़ों को जलाकर क्यों हवा को दूषित करना और यादें खराब करना। जो चीज बन सकती है उसे बना लेना चाहिए। तुम दोनों को मैंने कभी नहीं कहा, लेकिन तुम दोनों शहरी बहू में ऐसी कोई अच्छी ही नहीं है जो गाँव की दोनों बहू में है। सीखो कुछ इनसे। माँ जी हमें ऐसी फालतू चीज सीखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। हमारे पतियों के लिए हम नई शॉपिंग कर लेंगे। दोनों शहर की बहू मानती नहीं है और अपने पतियों के लिए नई नई जैकेट, स्वेटर, मफलर खरीद कर ले आती हैं, जिसमें कि बहुत खर्चा होता है। वहीं गांव वाली बहू खर्चा बचाकर समय लगाकर पुरानी स्वेटर के ऊन उधेड़ कर नया स्वेटर बना देती है, जो कि उनके पति पहनकर बहुत खुश होते हैं। ये देखकर ससुर, अरे वाह बहू, तुम दोनों को बुनाई भी आती है। अरे सर्दियों में मेरे लिए भी ऐसा स्वेटर बना देती। आप निश्चिंत रहिए पापा जी, हम दोनों के लिए बना देंगे। अरे बहू, तुम घर का भी काम करती रहती हो और बाहर आने जाने का भी, ठंड नहीं लगती क्या? थोड़ा आराम किया करो। माँ जी जितना सर्दियों में काम करते हैं शरीर उतना ही तंदुरुस्त रहता है। सच में तुम दोनों बहुत गुड़ी हो। तब दोनों बहू बाजार में जाकर देसी घी इत्यादि खरीदती हैं और मेवे खरीदती हैं और सास ससुर के लिए खास भेड़ की ऊन लेकर आती हैं, जो कि बहुत गर्म होती है, और घर में डिजाइन वाले स्वेटर बनाती हैं। गोंद में लड्डू बनाकर खिलाती हैं। रोज शाम को हरी साग सब्जी बनाकर खिलाती हैं। एक दिन पार्टी में ससुर वही स्वेटर पहनकर जाता है तो उसकी बहुत तारीफ होती है। अरे वाह, ऐसी जमाने में तो पुराने तरीके का स्वेटर भी पहना है, लेकिन जो भी बोलो आज के हिसाब से अच्छा लग रहा है। किसने बनाया? बड़ी बहू ने? अरे नाना, शहरी बहू ठीक से खाना भी नहीं बना पाती, ऐसे काम कैसे करेगी? ये तो मेरी दोनों छोटी बहू हैं गांव की, जिन्होंने मेरे लिए 3-4 दिन में ही बना दिया है। अरे वाह,
इतनी गुड़ वाली बहू कहाँ से मिल गई तुझे भाई? बस भगवान ने दे दी। और तू भी कभी मेरे घर पर आ अपनी मिसेस को लेकर। ठीक है, आता हूँ। कुछ दिनों बाद ही मुकेश अपनी पत्नी सुरैया के साथ घर आता है। तब गांव की बहू उन दोनों के पैर छूती है। अरे बहू, इतनी ठंड में पैर छूने की क्या जरूरत है? अरे मामी जी, आप क्या ठंड की वजह से आदर्श से सम्मान करना छोड़ दें? आप बैठी, हम दोनों गर्मा गर्म कुछ बना कर लाते हैं। कोई जरूरत नहीं है, तुम दोनों जब तक बना कर लाओगी इतने में तो हम खिला देंगे, वो बैठी थोड़ी रहेंगी। नमस्ते मामा जी, मामी जी, देखिए मैं आपके लिए ढोकला चाय समोसे लाई हूँ। नमस्ते बेटा। अरे बेटा, तुमने जो स्वेटर पहना है ये 500 रुपए के 2 लाई हो ना? मामा जी, आपकी कैसी बेइज्जती वाली बात कर रही हैं? हम इतनी सस्ती चीज नहीं पहना, महंगी चीज पहनते हैं। अच्छा। जैसे दोनों मेहमान दोनों बहू के लाए नाश्ते खाते हैं तो मुंह से उगल देते हैं। अरे छी, ये क्या है? इतने ठंडे समोसे, वो भी अजीब से। आप चाहे तो एकदम पानी की तरह ठंडी है बहू, ऐसा सम्मान करोगी हमारा? तुम दोनों में एक भी अच्छाई नहीं है। ये नहीं अपने हाथ से कुछ बना देती, ये भी बाहर से मंगवाया है, वो भी ठंडा बेकार। सॉरी, मुझे पता नहीं ठंडा कैसे हो गया, हम तो हमेशा यही कहीं खाते पीते हैं। बस बहू रहने तो, तुम लोग हमें उल्टा जवाब दे रही हो, ऊपर से मिला भी ऐसे रहे हो। हम तो जा रहे हैं। मेहमान रूठ के जा ही रहे होते हैं कि दोनों बहू अपने हाथ से गर्मा गर्म गाजर का हलवा, पूड़ी, मेथी पालक, पनीर के पकौड़े इत्यादि गर्मा गर्म खाना लाकर खिला देती हैं, जिससे वो खुश हो जाते हैं। अरे हम तो जा ही रहे थे, लेकिन ये तो बहुत बढ़िया खाना है, इससे बोलते हैं अव्वल दर्जे की गुड़ वाली बहू। बेटा, खाना तुमने कितनी देर में तैयार किया? मामा जी, मामी जी, हमें आपके आने का पहले से ही अंदाजा था, फिर भी हमने खाना 1 घंटे में तैयार कर दिया। निकिता, मोहिनी बहू, तुम दोनों शहर की हो, थोड़ा तो गांव के गुड़ वाली बहू से कुछ सीखो। हम तो समझ गए घर वाले हैं, अनजान लोग नहीं समझेंगे। तुम दोनों को मेरी नाक कटवा कर क्या मिला? कब सीखोगी घर संभालना? दोनों बहू शर्मिंदगी से कुछ नहीं कहती। वहीं दोनों मेहमान खाना खाकर शगुन देकर चले जाते हैं। समय के साथ ठंड और भी ज्यादा बढ़ जाती है। सास ससुर ने पूरे परिवार के लिए देसी घी का स्टॉक, अनाज और सब चीज स्टोर में रूम में रखी थी। एक दिन रात वो निकिता और मोहिनी से स्टोर रूम से घी लाने को कहता है, लेकिन ठंड से घी ज्यादा जम गया होता है, तो दोनों बहू हीटर चलाकर पिघलाने के लिए वही फोन स्क्रॉल करने लगती हैं। ये फनी रियल है, चलो दीदी बाहर चलकर देखते हैं। हाँ। दोनों बहू फोन के चक्कर में स्टोर रूम का हीटर पूरी रात ऑन छोड़ देती हैं, जिससे स्टोर में रखा घी पिघलकर फैल जाता है, अचार खराब हो जाता है और अनाज में नमी लगकर सब बर्बाद होने लगता है। अगली सुबह जगदीश देखकर हैरान हो जाता है और तभी हीटर ब्लास्ट हो जाता है, जिससे जगदीश काफी डर जाता है। घर के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। अरे बाप रे, ये तो हजारों रुपयों का नुकसान हो गया। घी, अचार, गेहूं सब गया। अरे शुक्र है मैं बच गया। जी आप ठीक तो है ना? ओ माय गॉड, अब इतने दिन का सर्दी का स्टॉक कहाँ से आएगा? ये सब कैसे हुआ? किसने किया? वो देवर जी, हमसे रात में हीटर ऑन रह गया, हम सोच रहे थे बस थोड़ा सा गर्म कर देंगे। माँ जी सॉरी, हमसे गलत हो गया। पूरे घर का माहौल उदास था। अरे पूरे घर को आग लगाना चाहती थी क्या तुम दोनों? कब जिम्मेदार होगी? वह तो गांव की बहू ने अपने गुणों से घर संभाल रखा है। कपड़े, बर्तन, घर की सफाई में कोई आनाकानी नहीं करती, और तुम तो खाना भी नहीं बनाती। रात को एक घी भी नहीं निकाल पाई, इसके लिए भी हीटर चालू कर दिया। आलसी लोग, विनाशकारी विपरीत बुद्धि। अब इसकी भरपाई कौन करेगा? माँ जी दीदी को डांटिए मत, उनसे जो हुआ अनजाने में हुआ है। अचार तो ठीक नहीं हो सकता, कुछ गेहूं में भी घी भर गया है, उसके हम घी या लड्डू बना देंगे और थोड़ा घी घर में और बना लेंगे। चिंता मत करिए पापा जी, नुकसान रहा है पर हम संभाल लेंगे। हल्दी, मेथी, गुड़ सब है घर में। वैसे भी हमने स्टोर रूम में कल ही सफाई की थी, तो घी गंदा नहीं होगा और छान लेंगे। दोनों गांव की बहू किसी तरह स्टोर रूम से घी को हाथ से बटोरती हैं और उस सारे घी को छान लेती हैं। वहीं जिन गेहूं में घी भर जाता है उनको धूप में सुखाकर घर में पीसकर उनका ढेर सारा घी वाला हलवा बन जाता है, और सस्ती सब्जियां लाकर वो फिर से 4-5 दिनों में अचार तैयार कर लेती हैं, जिससे कि अब घर में थोड़ा राशन वापस आ जाता है। घी के भीगे हुए अनाज से वो नरम रोटी और मिठाइयां भी तैयार कर देती हैं। तब सास ससुर चौंक कर, तुम दोनों ने तो कमाल कर दिया। माँ जी गाँव में तो यही सीख कर पली बड़ी है हम दोनों, अगर नुकसान हो जाए तो हाथ पैर जोड़कर उससे भी फायदा निकाल लो। संध्या कुसुम, हम दोनों को लानत है खुद पर। तुमने जितना घर संभालना है उतने गुण हमें सच में नहीं है, और हम बस तुम्हें गाँव वाली बोलती रहे। तुम दोनों हीरे जैसी हो।
हाँ, अब तो हम भी तुम दोनों की तरह समझदारी से घर संभालना चाहते हैं। हमें सिखाओगी ना? क्यों नहीं दीदी। सास ससुर को दोनों गांव की बहू पर गर्व महसूस होता है और शहर वाली बहू उनसे खाना बनाना, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, गाना सिखाती है। इस तरह हुनर और संस्कार गुण से घर को चलाया जाता है।